आप ये सोचिए, अपने देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा, अपने देश का राष्ट्रपति हमारी बहन एसटी की, और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री पिछड़ा, हमारे प्रदेश का राज्यपाल पिछड़ा, महामहिम राज्यपाल, और ये अपनी समाज की गिनती ही नहीं करा पाए और उनसे आप मांग रहे हो। अरे भैंसिया से दूध मांगो तो दे देगी, पड़वा के सामने चुकरिया लगाए बैठे हो, दे देगा क्या? इनका करंट स्वयं का नहीं है। कितने हैलोजन लगा दो, कितने ट्यूबलाइट लगा दो, कितने बल्ब लगा दो, इनका करंट तो आता है आरएसएस कार्यालय नागपुर से। ये स्वयं नहीं दिखाई देगा। आप कितने भी आप बल्ब लगाओ, ट्यूबलाइट लगाओ, लेकिन वो करंट छोड़ दे तो क्या दिखाई देगा? स्वयं बल्ब कहां है? दिखाई देगा क्या? अरे आपको सूरज चंद्रमा बनना चाहिए, आपको बनना चाहिए सूरज चंद्रमा, स्वयं चमको, अपने समाज के नाम से चमको। और आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं, बुंदेलखंड के लोग, विशेषकर छतरपुर के लोग, माफ करिएगा, सभी समाज के लोगों के मैं चरणों में नमन करता हूं, जिसमें ब्राह्मण ठाकुर सभी, इनमें से एक लोग ऐसा नहीं है जो अपने दम से, क्या छतरपुर जिले में एक ही मां नहीं पैदा की है जो यहां चुनाव लड़ सके? भाई साहब जिंदाबाद, भाई साहब जिंदाबाद। क्या सब झुनझुना बजाने वाले लोग हैं? जितने नेता हैं सब झुनझुना बजाते हैं, चाटकार करते हैं, चूटी खाते हैं। अरे शर्म लगना चाहिए हमारे ऊपर शासन करने वालों, तुम्हें शर्म लगना चाहिए कि तुम्हारा बाप ऊपर से रोता होगा कि हम यहाँ के जमींदार हैं, हम यहाँ के राजे महाराजे हैं, और गुलामी उनकी करते हो, बाहर से ये लोग आते हैं। शर्म लगना चाहिए। आप अपने बाप को बाप नहीं कहने लायक हो। आरडी प्रजापति के कह रहे विरोध करते हैं, आरडी ठीक नहीं, आरडी ठीक नहीं। अरे आरडी तो स्वयं विधायक बना, जिला पंचायत बना, मंडी अध्यक्ष बना, लड़का को विधायक बना, जिला पंचायत अध्यक्ष बना। हम तुमसे तो लाख गुना ठीक है, हम तुमसे लाख गुना ठीक है। हम अपने बाप को बाप कहते हैं, अपनी माँ को माँ कहते हैं, हमारे में डीएनए है। एक आदमी बोला, अभी एक फोर्स लगाई, फोर्स वालों से आदमी नाराज होता है कि भाई पुलिस वाले ऐसा करते हैं। अरे भैया ये तो सरकारी घोड़े हैं, अब इनकी कौन सी गलती है? जितना करंट दिया जाएगा उतने चला, जितने परीक्षा भी राम ने उतने चले खिलौना। अरे इसमें सचिन शर्मा जी की क्या गलती है भाई? इसमें कलेक्टर की क्या गलती है? अरे गलती तो हम और आपकी है जो आप एक भी विधायक अपना बनाने लायक नहीं हो। एक भी विधायक नहीं, आपको चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। आप उस तरह क्या कहते हो? रोज आप चिल्लाएंगे अभी, जैसे हमारे समाज, अरे बहुत जूता पड़े, बहुत जूता पड़े। अब मैं चौरसिया समाज से निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा बुरा न लगे, इसलिए कह रहा हूं कि रोज हमारे सांप काटता है हमारे भाई को, हमारा बाप मरता है, हमारा बहन मरती है, हमारा भाई मरता है, और चिल्लाते मेरा बाप मर गया रे, मेरा भाई मर गया रे। और नाग पंचमी के दिन उसी सांप को एक एक कटोरा दूध लेके जाते हो कि ले नाग बब्बा, तुम्हारा जहर समाप्त हो गया है, सो ले पियो, सो तुम अब साल भर हमारे लड़का को काटियो, सो रो है सो मर, वो मर है सो रो है। ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर भूप रूपी, अगर सांप रूपी उसे आप डंडे रूपी वोट से वो जहरीले सांप को जिस दिन चुनाव का टाइम आता उसकी मुंडी कुचल दो। जब सांप नहीं रहेगा काटेगा कौन? जब काटेगा नहीं तो रोएगा कौन? जब रोएगा नहीं तो चिल्लाएगा कौन? अब एक और अभी भाई एससी का भाई आया, मैं भी रिजर्व का हूं। यहां 24% एससी है और हम लोग विधायक संसद सब बनाते हैं। हम यहाँ के लोगों को विधायक बनाए, संसद बनाए, कलेक्टर बनाए, एसपी बनाए, पंच बनाए, सरपंच बनाए। और जब 70 वर्ष हमारी बारी आई तो यहाँ का ठीक नहीं, कहाँ का ठीक है? हाँ चलो भाग चलो बहुजन की है। मतलब ऐसे निकम्मों को ये लोग लाते हैं, वो कीड़े जो हमारे ही समाज का,
वो खटमल को लाते हैं जो हमारा खून चूसता है। यहाँ का वीरेंद्र खटी का एक शब्द नहीं एससी एसटी के बारे में बोल सकता है, एक शब्द नहीं बोलता है। क्या एससी का वोट आप नहीं चाहिए? 70% हम लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 70-80%, लेकिन वो बाहर का आदमी लाते हैं। इनको अच्छा डॉक्टर चाहिए, अच्छा इंजीनियर चाहिए, अच्छा वकील चाहिए, अच्छा कलेक्टर चाहिए, अच्छा एसपी चाहिए, लेकिन एससी के नेता खसुआ चाहिए, हिजड़ा, जो न लीपने में बिलैया का गू, जो लीपने न पोतने में गंध भर देता रहे। इनको ऐसा नेता चाहिए, ऐसे नेता को पसंद करते हैं। और आप लोग तालियां बजाते हैं, भाई साहब जिंदाबाद। वो गोबर गणेश को तालियां बजाते हो, शर्म लगना चाहिए, शर्म लगना चाहिए। कोई विरोध नहीं किया, आदि प्रजापति ने विरोध किया और लोकसभा भी चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव लड़ा, क्योंकि हमें आप समान सीट में टिकट नहीं दोगे, हमें आप एससी में, आप हमें सामान्य में नहीं दोगे, आप हमें पिछड़ा में नहीं दोगे, आप हमें एसटी में नहीं दोगे। तो जब एसटी में भी नहीं दोगे, पिछड़ा में भी दोगे, सामान्य में नहीं दोगे, तो कब लड़ेंगे चुनाव? तुम्हारे बाप का ठेका लिखाई है क्या जिंदगी भर तुम्हारी गुरुवारी करने का? जब ये व्यवहार, अगर हमने आपकी बहन बेटियों को व्यवहार दिया है, तो आप भी हमें अब व्यवहार लौटाइए। अगर भगवान की औलाद हो, अगर दोगला की औलाद हो, तो फिर दोगला को बनाओगे, हमको नहीं बनाओगे। ये स्पष्ट है, उसमें डर की बात नहीं, डरते भी नहीं है, क्योंकि मरना सबको है, हमें इतना डरने की डर नहीं रहता है। दोस्तों एक चीज और बता, अभी बागेश्वर धाम की बात हुई, तो मुझे भी कहना पड़ गया। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करूंगा, मैं यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल जी से निवेदन करूंगा कि ये बाबा सब जानता है, आगे का भी जानता है, पाछे का भी जानता है। जैसे देशराज पटेरिया कहा करता था कि हमारे यहाँ की पुलिस इतनी है कि 3 दिन पहले पता चल जाता किसके यहाँ चोरी होना, कितने हटके की। तो ये आदमी सब जानता है, तो हत्या कौन कराता है? बागेश्वर। जब तुम सब जानते हो, एक्सीडेंट कैसे होता है तुम जानते हो, बागेश्वर। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाता कौन कराता है? बागेश्वर। और अरबों रुपए कमाता है, फ्री फोकट का अरबों रुपए, और कहता मैं बच्चियों की शादी करता हूं। तुम्हारे बाप ने 1 रुपया दिया का? गरीबों का करोड़ों रुपए लेकर के डकार रहे हो। और यहां तक कि अभी इनका डीएनए टेस्ट कह रहे थे, किसका? प्रीतम भाई का, कि डीएनए टेस्ट कराना है। अरे पहले अपना बाप का डीएनए टेस्ट कराओ जो दारू पीता है, अपने भाई का डीएनए टेस्ट कराओ जो दारू पीता है, और मेरा मर्डर कर देना, मुझे डर नहीं है। बाबा तोय करे मैं का हाल है, चून कर गई चापर हाल है, मुझे मरने का भी डर नहीं है। इस समाज के लिए अगर मेरी जिंदगी चली जाती है, मैं एक बूंद भी अगर एससी एसटी पिछड़ा वर्ग के लिए मेरी है, तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, इनको झुकने नहीं दूंगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हमारा तो इनने भस्मासुर पैदा किया, सो हम तो भस्म हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी, पंडित जी ने भी अपना भस्मासुर तैयार कर लिया है। आज बड़े बड़े नेता सिर झुकाए फिर रहे हैं कि इस गली में घुस जाए, उस गली में घुस जाए, पता नहीं पंडित जी का चलत है। यहाँ 2 भाई है, राम लक्ष्मण, 2 की चलती है छतरपुर में, न यहाँ मुख्यमंत्री की चले, न यहाँ प्रधानमंत्री की चले, न यहाँ आपके प्रभारी मंत्री की चले, और यहाँ केंद्रीय 2-2 मंत्री बैठे हैं। ये तो 0 चलना था, यहाँ का कोई मतलब नहीं। 2 भाई का करंट चलता है, और ये राजनगर से ही चलता है, क्योंकि हमारी केंद्रीय विद्युत है, नेशनल प्लेस है, और ये नेशनल प्लेस है हमारा खजुराहो, इसलिए पूरे देश भर में जाता है। यहां कोई कलेक्टर की गलती नहीं है, मैं कह रहा हूं, एसपी की गलती नहीं है, मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया, ये घोड़े हैं, घोड़े जो चढ़ना जानता है, और ये तो चढ़ रहे तो बिलैया नहीं चराने जानते हमारे यहाँ के नेता। इनको अपने बाप के पैर पड़ने में शर्म लगती है,
अरे हम तो दिन भर पंडित जी के पैर पड़ रहे थे और उनकी औरत की औरत होकर मैं कहता हूँ नीचे गिरा रहता हूँ, लेकिन ये दूसरा क्या चले जाते घुसने के लिए। अरे तुम अपनी लाश संभालो, हमारा क्या जा रहा है, हमारा न जाने वाला है न जाएगा। अब नीच की बात आई कि भाई हमें नीचा कहते हैं, छोटा कहते थे, एक चौपाई है हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहते हैं कि नमह नार दसै कलोरी, नमह नार दसै करोरी और गिरहे भैंस बरहे घोड़ी। 9 महीना में बच्चा कौन पैदा करती है? औरत। 10 महीना में कलोरी गाय, 11 महीना में भैंस और 12 महीना घुड़िया। जो सबसे बड़े हैं कहे भैया घोड़ा कहीं का थे, जो सबसे अपने आप को ताप करते मैं सबसे बड़ा हूं, तो घोड़े की औलाद आता है 12 महीना में पैदा होगा का 12 महीना में भव राजा। अब गलती की बात नहीं, लिखा है पेड़ पौधों में जातियां होती हैं, पशु पक्षियों में जातियां होती हैं, सब में जातियां होती है, लेकिन इंसान में नर और मादा होता है, पक्षियों में भी नर और मादा होता है। लेकिन यहाँ का जो घटिया जो जाति प्रथा बनाने वाला वो घटिया मनु अगर इस दुनिया में अभी होता तो मैं उसका वो कर्म करता कि दुनिया में कोई कर नहीं सकता। आदि स्वयं कर्म करता स्वयं, क्योंकि जिस जाति में उसमें लिखा है जय वर्णा धम तेली कुम्हारा सुपच के रात कोल कलवारा। हमारा मुंह देखना पाप, हम कुम्हार है ना, मुंह देखना पाप है। अरे तेली का भी मुंह देखना पाप है जो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। तेली कुम्हारा हमारे सुपच किरार शिवराज साहब, इनका भी मुंह देखना पाप है। ये अपने आप को भले ढके रहें लेकिन बोरका पहने रहें, लेकिन लिखा है ये तुलसीदास जी लिखा उत्तराखंड में, मेरे बाप ने नहीं लिखा ना, मेरा बाप कुछ पढ़ा लिखा था, अंगूठा लगाता था, अंगूठा छाप तो मेरा बाप। तो मैंने चीलर तो बताया नहीं कि ये जो आया है ये चीलर है, ये वीरेंद्र खटीक चीलर है SC ST का। ये हमारे ही कुर्ता में रहता है और हमारा ही खून चूसता है, ये हमारे जुआ में रहता है पेशर में और हमारा ही खून चूसता है, ये हमारी ही खटिया में लेटता है खटमल, ये हमारा ही खून चूसता है, ये हमारी गंदी नालियों से हमारा वोट लेकर के ये मच्छर हमारा ही खून चूसता है। अब हम DDT के व्यवस्था, गर्म पानी की व्यवस्था RD ने कर ली है। जुआ चीलर देखेंगे नहीं ना, नीम का पेड़, नीम के जानते हो तेल, एक बार देखेंगे निपुर जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ है। यह RDA बोलता है। ऐसे आदमी को क्यों बोलेंगे जो लोकसभा को हटा देंगे? अरे इनको तो वो चाहिए जो कुछ न बोले, जो आपके तखत के नीचे पड़ा रहे। तखत के नीचे वाला ये नेता है, ये बाहर का नेता नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपको आपका किसी को गाली न दो, आप ऐसा हाँके, ये आप अपने ऊपर मनन करो कि ये 3 गुड़ियां किसको कहती हैं हम। तो आज तक अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, आज अगर RD बोला है तो हमारे ही समाज के नेता कल कितने गाली देंगे, क्योंकि उन्होंने मोर्चा बना दिया। मोर्चा जानते हो, हमारे पुरखा मोर्चा छुटाव करते हार लगाते रहे, तो ये लोग भी मोर्चा बनाए हैं, SC मोर्चा, ST मोर्चा, महिला मोर्चा, अब पता नहीं कौन कौन सा मोर्चा छुटाने में लगे रहते। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे समाज के वोटों में मोर्चा लग गया, जाकर के छुटाओ, हमें वोट दो। ये चमचे, जब तक चमचा का महत्व रहता, काशीराम जी कहते थे, जब तक वो सब्जी और दाल उठाकर निकाल करके आपकी थाली में दे, इसी तरह से जब तक ये वोट आपका निकाल कर चमचे देते रहेंगे तब तक उनका महत्व रहेगा। और जिस दिन आपका वोट बंद हो जाएगा, उस फेंके हुए चमचा को घूरे में फेंक दिया जाता है। घूरे में उसका कोई महत्व नहीं होता, न समाज को, न जात को, न भेद का। इसलिए चमचों से भी सावधान रहना है। बस 1 मिनट समाप्त करता हूं। मैं लास्ट में आप लोगों को एक किस्सा सुनाकर बताना चाहता हूं। बस एक बार क्या हुआ कि मीटिंग हुई भोपाल दिल्ली में। जब दिल्ली में मीटिंग हुई तो शेर और जो चीता लाए हैं अभी मोदी जी, जो चीता लाए हैं, और आधी तूफान वहां से दौड़ा 1 2 3 चीता आपके क्या कहते हैं, वहां से आना तो दिल्ली से खजुराहो, चीता आपका कहां तक आ पाया?
आगरा तक। वो आधी तूफान आपके खजुराहो आ गया। वहीं एक बगल में लड़ैया आरडी जैसा बैठा रहा, आरडी जैसा लड़ैया बैठा रहा है। तो उन्होंने कहा भैया मैं भी दौड़ूंगा। अरे उन्होंने कहा बड़े बड़े मीर भाई जा गरियां थाम आ गए, ये क्या दौड़ेगा? कहा है अगर मैं हार जाऊंगा तो शेर की बराबरी रहूंगा और जीत जाऊंगा तो सवा शेर हो जाऊंगा। चलो उन्हें कहा लड़ैया दौड़ जाए। लड़ैया और आधी तूफान का दौड़ हुई। उनने 1 2 3 बोला और दौड़ते दौड़ते आधी तूफान चल दिया, वो आगरा तक आ गया। लोगों ने कहा भैया तुम क्यों नहीं दौड़ता? अरे कहा है आपको आवाज पहुंचना ना। तो लड़ैया दिल्ली के लड़ैया ने बोला हुआ, फिर आगरा के, फिर आपके झांसी के, फिर छतरपुर के, और ये पहुंच गया खजुराहो। और वो नहीं पहुंच पाया है आगरा। जिसने बोला हुआ वो आपका काम हुआ, केवल वोट भर दबाना है, केवल वोट। और लास्ट बात ये है कि हमारे लोग क्या कहते हैं, देखो वोट तो हमें आप ही को देने, ये 5 साल तक कुछ नहीं करेंगे, अपना खाएंगे दारू मुर्गा सब, लेकिन ये कहेंगे महाराज वोट तो हमें आप ही को देने, लेकिन हमें लाल की पूरी, इनकी लाल टपकती है सवाई की। ऐसा नहीं, इनको थोड़ा देसी मिल जाती है SC ST वालों को, और इनको थोड़ा पिछड़े वालों को थोड़ा ऊपर के मिल जाती है, दोनों लेते हैं। हमें लाल की पीने, हमें मुर्गा खाने, हमें बुकरा खाने, तो फिर 5 साल जूता किसको खाने? गाड़ी ठेका लगाएगा। अब चिल्लाते हो जूता घला, क्यों ना घला? जब लार की पीती तो कैसे लगो? अब तो कहते हैं मुंह पर घुसड़ दे साले की, हम तो कहते घुसड़ दे मुंह पर। गलती नहीं है, ये स्वयं पिटता है। जब तक हमारा समाज पिटता रहेगा तब तक हम ब्राह्मण ठाकुर को गाली नहीं देना चाहिए। हम स्वयं पिटा हुए हैं, हम अपनी माँ बहनों की इज्जत स्वयं देते हैं। हम अपनी माँ बहनों की इज्जत टूटती है तो हम नहीं बोलते हैं अरे गद्दारो तुम अपनी माँ बहनों के लिए तो तैयार हो जाओ। अरे तुमने जूते खाए, तुम्हारे पर खाने, हमने हमारे बाप के बाप ने जूते खाए। लड़का और नाती के तो बचा लो, और नहीं नसबंदी करवा लो, नसबंदी उन्हीं के लड़का खिलाओ और वोट दो, नसबंदी कराओ। इसलिए आप लोगों से ज्यादा न कहते, मेरे बहुत मेहमान हैं, मैं तो 24 घंटा, और मैं 100 गांव घूम के आया हूँ, मैं 100 गांव घूम के आया हूँ, 14 घंटा चलता हूँ। लेकिन जब मैंने यहाँ देखा तो 0/8 सन्नाटा, और यही बागेश्वर का होता आर 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 आर। तो आप ये मानिए कि आपको 9 गांव के आगे से तो फिर जगह न मिलती। यही पिछड़ा, यही ऐसी यही और ये बेवकूफ बनाते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते, ठाकुरों को। अरे तुम्हें क्यों नहीं पीने चल दिया कि तुम अपना वोट मत दो अपने आदमी को? तुम स्वयं करते हो, स्वयं दूसरों के साथ गुलामी करते हो, स्वयं दूसरों को खाते हो। जूठन खाने में तुम्हें मजा आता है। अरे जूठन खाने वालों, जब तक जूठन खाओगे तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लुटती रही है और लुटती रहेगी, चाहे आरडी को फांसी में चढ़ा दो, बचने वाला नहीं है। और जिस दिन आप बिकना छोड़ दोगे उसी दिन आपको भारत का कोई आदमी नहीं है कि जो ऐसा हाथ कर ले, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।